Students, welcome to our online class. Today we are going to read second part of the chapter 1 Animal Kingdom. So student, in the previous part we read about mammals, fishes, insect, amphibians, reptiles, birds. मतलब इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ा है. अब उनके स्पेशल बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट स्टार्ट. स्पेशल बॉडी parts. In general, the head, trunk, legs and tail are the important parts of an animal body. However, some animals have special body parts. Generally, तुम लोग जानते हो कि सब एनिमल्स के हेड होते हैं, ट्रंक होते हैं, लेग्स होते हैं, टेल होते हैं, जो कि उनका इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बॉडी का. लेकिन कुछ एनिमल्स में पता नहीं कि कुछ एनिमल्स में कैसे उनके कुछ स्पेशल बॉडी पार्ट्स होते हैं. तो वो हम लोग एक एक करके अब पढ़ेंगे. सबसे पहला है विंग्स. बर्ड्स हैव विंग्स दैट आर मॉडिफाइड 4 limbs. सम इंसेक्ट फ्लाई विथ विंग्स दैट आर थिन फोल्ड्स ऑफ स्किन. तो बर्ड्स के जो है विंग्स होते हैं जो कि मॉडिफाई हो, उनके 4 limbs को मॉडिफाई करके विंग्स होते हैं जिसके कारण वो फ्लाई कर पाते हैं. सम इंसेक्ट फ्लाई विद विंग्स. और कुछ इंसेक्ट जो है वो विंग्स की हेल्प से फ्लाई करते हैं. दैट आर थिन फोल्ड्स ऑफ स्किन. जो कि थिन स्किन होता है वो फोल्ड होके होता है, उसी के हेल्प से वो विंग्स के कारण इंसेक्ट फ्लाई कर पाते हैं. नेक्स्ट पार्ट है ट्रंक. तो स्टूडेंट, यू हैव सीन द ट्रंक ऑफ एलिफेंट्स. एलिफेंट का सूंड देखा है सबने, ट्रंक देखा है वही. तो ट्रंक. एलिफेंट्स लुक डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स बिकॉज ऑफ देयर ट्रंक्स. जो एलिफेंट है वो दूसरे एनिमल से अलग दिखता है. क्यों अलग दिखता है? क्योंकि उसके ट्रंक होता है. ट्रंक मतलब जानते हो तो सूंड. द ट्रंक एक्ट लाइक हिज हैंड. जो ट्रंक है वो उसके हैंड के रूप में हेल्प करता है. द एलिफेंट ऑल्सो हैव 2 tusks, बिग वाइट टीथ अलॉन्ग विद द ट्रंक. जो एलिफेंट है उसके 2 टक्स भी होते हैं जो वाइट कलर के होते हैं. तुम लोगों ने देखा है वो ट्रंक के साथ होता है, उसको वाइट टक्स बोला जाता है. वो भी एलिफेंट को दूसरे एनिमल से डिफरेंट बनाता है. दिस आर मेड ऑफ इवोरी. वो बने हुए होते हैं इवोरी से. अब जो नेक्स्ट बॉडी स्पेशल बॉडी पार्ट्स है वो है हेयर एंड फर. Camels that live in warm areas have thick skin and very little hair on their bodies so that they can survive there. So camel जो होते हैं वो वार्म एरिया में रहते हैं, इसीलिए उनके बॉडी पे जो है थिक स्किन पे जो है स्मॉल छोटे छोटे बाल होते हैं जो कि उनके बॉडी को हेल्प करता है वार्म जगह पे सरवाइव करने के लिए. उसी तरह से पोलर बियर्स दैट लिव इन कोल्ड एरियाज हैव थिक कोट ऑफ फर ऑन देयर बॉडीज़. तो उसी तरह से पोलर बियर्स जो कि कोल्ड एरियाज़ में रहते हैं, जो कि ठंडे जगह पे रहते हैं, उनके बॉडी जो है थिक कोट ऑफ फर से ढके हुए होते हैं. इट हेल्प्स द पोलर बियर टू ट्रैप द बॉडी हीट. जो कि उनको हेल्प करता है अपने बॉडी हीट को ट्रैप करने में, मतलब अपने बॉडी को गर्म रखने में. ट्रैप करके जो उनका बॉडी हीट है उसको अपने बॉडी के अंदर रखने के लिए उनके फर उनके बॉडी को हेल्प देते हैं. अब नेक्स्ट पार्ट है सेल. एनिमल्स सच एज टोटोइज, टर्टल्स एंड स्नेल हैव हार्ड कवरिंग ऑन देयर बॉडीज कॉल्ड द सेल. तो तुम लोगों ने देखा होगा टोटोइज को, तो सबने देखा है. टोटोइज कैसे अपने तो जो ऊपर का बॉडी है उसको सेल बोला जाता है. उसी तरह से टर्टल और स्नेल का भी सेल उनका बॉडी हार्ड कवरिंग से कवर होता है और उसको सेल बोला जाता है. व्हेन एन एनिमी कम्स नियर देम दे हाइड देमसेल्फ अंडर द सेल. जब भी कोई एनिमी उनके ऊपर अटैक करता है या उनके पास में आता है तो वो अपने आप को पूरा उस सेल के अंदर छुपा लेते हैं, उसके अंदर घुस जाते हैं. सी द पिक्चर देख. सेल का पिक्चर देखो कैसे. ये है सेल. स्नेल जो कि अपने आप को सेल के अंदर छुपा लेता है जब उसके ऊपर कोई एनिमी अटैक करता है. नाउ नेक्स्ट स्पेशल बॉडी पार्ट इज क्विल्स.
These are long pointed spines that grow on the back and sides of porcupine. This protect it from enemies. जो क्विल्स होते हैं वो लॉन्ग पॉइंटेड स्पाइन मतलब लॉन्ग पॉइंटेड कांटे की तरह होते हैं जो कि बॉडी के बैक साइड में ग्रो होते हैं और ये पाए जाते हैं पोर्क्यूपाइन में, जो कि पोर्क्यूपाइन को हेल्प करता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने एनिमी से। तो क्विल्स जो है हम लोग पोर्क्यूपाइन के बॉडी में देख सकते हैं जो कि कांटे के रूप में होते हैं और अपने आप को वो बचाता है अपने एनिमी से उस क्विल्स का यूज़ करके। नाउ नेक्स्ट स्पेशल पार्ट इज़ लॉन्ग जो एंड मॉइस्चर स्किन। क्रोकोडाइल्स हैव लॉन्ग जो, लॉन्ग टेल, शॉर्ट लेग्स एंड मॉइस्चर स्किन। जो क्रोकोडाइल है उसके जो होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, उसका टेल भी बहुत लंबा होता है, छोटे छोटे शॉर्ट लेग्स होते हैं, छोटे पैर होते हैं और उनके जो स्किन होते हैं क्रोकोडाइल के वो गीले होते हैं, स्लाइटली वेट होते हैं। दिस मॉइस्चर स्किन हेल्प देम टू ब्रीथ ऑन लैंड। और यही मॉइस्चर स्किन जो कि स्लाइटली वेट होते हैं वो उनको हेल्प करते हैं लैंड में ब्रीथ करने के लिए। अब नेक्स्ट स्पेशल बॉडी पार्ट है आपका एनिमल ईयर्स। यस, animal ears are also a special part of animals. Most animals have ears that can be seen called external ears और पिन्ना। तो बहुत सारे एनिमल्स के ईयर्स जो है जिसको हम लोग देख सकते हैं या जो दिखाई देते हैं उनको बोला जाता है एक्सटर्नल ईयर्स या फिर उसको पिन्ना बोला जाता है। सम एनिमल्स हैव वेरी स्मॉल ईयर्स कॉल्ड इंटरनल ईयर्स। लेकिन कुछ एनिमल्स में छोटे कान होते हैं जो कि जिसको हम लोग इंटरनल ईयर्स बोलते हैं। बर्ड्स हैव टाइनी होल्स ऑन बोथ साइड ऑफ देयर हेड्स। जो बर्ड्स होते हैं उनके दोनों साइड में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसको वो यूज़ करते हैं सुनने के लिए। दे कैन हियर साउंड दैट ह्यूमन्स कैन नॉट हियर। और वो डिफरेंट साउंड को सुन सकते हैं और ऐसे साउंड को सुन सकते हैं जिसको ह्यूमन नहीं सुन सकते हैं। एंड द ईयर्स हेल्प देम टू मेंटेन बैलेंस वाइल फ्लाइंग। और उनके जो ईयर्स हैं वो बर्ड्स को हेल्प करते हैं जब वो फ्लाई करते हैं तो अपने बॉडी के बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए उड़ने के वक्त हेल्प करते हैं। जो बर्ड्स के ईयर्स होते हैं वो उनके बॉडी के वेट को बैलेंस करने के लिए उनको हेल्प करते हैं उड़ने के वक्त। सो स्टूडेंट, नाउ गिव मी द आंसर। Which animal has the biggest ear which it uses to fan itself? Yes, that is elephant. Now second question is, now give me again answer. How does a snake hear when it has no ears? Yes, a snake feels the sound through the vibration on the ground. मतलब स्नेक जो है वो साउंड को फील करता है वाइब्रेशन के थ्रू जो कि ग्राउंड से उसको मिलता है। नाउ अगेन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू डॉल्फिन्स एंड बैट यूज़ देयर ईयर्स फॉर? जो डॉल्फिन और बैट्स है वो अपने ईयर्स को किस लिए यूज़ करते हैं? तो गिव मी आंसर। यस, दे यूज़ देयर ईयर्स टू सी। वो अपने ईयर्स का यूज़ करते हैं देखने के लिए। सो दिस आर द क्वेश्चन विच आई आस्क यू। नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीट। इन द नेक्स्ट पार्ट we do the exercise of the chapter. Thank you.